हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ करो, इंसाफ करो। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। बंद करो, तब तक बैठना है, आज हम कांग्रेस पार्टी के अक़लियतों के तमाम यहाँ पर सरकर्दा लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। हमारा ये मुतालिबा है कांग्रेस गवर्नमेंट से, कांग्रेस पार्टी से, कि जिस तरह से डीसीओं के साथ इंसाफ कर रहे हैं, जिस तरह से एससीओं के साथ इंसाफ कर रहे हैं, जिस तरह से एसटीओं के साथ इंसाफ कर रहे हैं, करिए, कीजिए, उनका हक है। क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी है जिसने ये वादा किया कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आज कांग्रेस पार्टी के तमाम जो ये लीडर्स यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ हमारे समीर वलीउल्लाह साहब है, शेख अकबर साहब है, मुजफ्फरुल्लाह खान साहब है, हमारे निजामुद्दीन साहब है स्पोक्स पर्सन, मुजीबुल्लाह शरीफ साहब है जो कंटेस्टेड का एमएलए है, चारमीनार इंचार्ज है, और तमाम हमारे कायदीन यहाँ पर मौजूद है। हमारा एक ही मकसद है कि हमारे साथ माइनॉरिटीज के साथ इंसाफ कीजिए, किसी को भी दीजिए, माइनॉरिटीज को दीजिए। हमारा ये नहीं है फलाने लीडर को देना। हमको, हम कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी के अंदर रह के हम बिल्कुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हमारा हक है। मैं मीडिया के भाइयों से, मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूं, हमारी इस ये तकलीफ को, जो माइनॉरिटीज के 14% मुसलमान है, 14% तेलंगाना में मुसलमान है, मुसलमानों के वोट की वजह से कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आई है। आज जो भी एस्पिरेंट थे, जिनको भी देना था, किसी भी एक को दे देना था, लेकिन इस तरह से नाइंसाफी करना, इस तरह से दिलाजारी करना, ये सरासर नाइंसाफी है। और इस नाइंसाफी के खिलाफ आज सिर्फ ये, चूंकि शॉर्ट नोटिस पे हम लोग जमा हुए, कल अगर ये इसी तरह रहेगा तो मास पैमाने पर हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। ये हक है कांग्रेस पार्टी में रह के, हम कांग्रेस पार्टी में रह के इंसाफ की बात कर रहे हैं। इंसाफ दीजिए, जस्टिस कीजिए, मुसलमानों के साथ जस्टिस करना ही हमारा हक है, क्योंकि हम वोट दिए, हमारे वोटों से कांग्रेस पार्टी आई है। इसलिए मैं तमाम से, मीडिया के भाइयों से भी, तमाम लोगों से जो देख रहे हैं, उनसे गुजारिश करता हूं, आप भी आवाज उठाइए। पार्टी के अंदर रह के भी कर रहे हैं, माइनॉरिटीज मुर्दा नहीं है, माइनॉरिटीज जिंदा है। मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूं हमारे सीएम साहब से, हमारे राहुल गांधी साहब से, खड़गे साहब से, सोनिया मैडम से, कि माइनॉरिटीज के साथ इंसाफ कीजिए। हमको इंसाफ एमएलसी सीट देकर हमको माइनॉरिटीज को माइनॉरिटी मिनिस्टर दीजिए, ये हमारा मुतालिबा है, हमारी गुजारिश है। गांधी भवन के सामने रात के 2 बज रहे हैं। कांग्रेस पार्टी गुज़िश्ता 10 साल के बीआरएस के दौरे इख्तिदार में कांग्रेस पार्टी के सैनिक बनकर हम हर मुसलमान से, हर सिख से, हर ईसाई से, सब लोगों से हम गुजारिश करें कि कांग्रेस पार्टी को वोट डालो। कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर जमात है, इस सेकुलर जमात में आप लोगों की हिफाजत होगी, आप लोगों के जो इश्यूज है उसको कांग्रेस पार्टी 100% एड्रेस करेगी। 10 साल बीआरएस के दौरे इख्तिदार में कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो ये भरोसा दिलाए हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ, हर मजहब के मानने वालों के साथ इंसाफ करेगी। कांग्रेस पार्टी 2023 में दौरे इख्तिदार में आई है। कांग्रेस पीसीसी प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ साहब से हमारी एक ही गुजारिश है, हम ये राहुल गांधी जी इस देश के नेता, युवा नेता है, राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हिंदुस्तान की तारीख में 75 साल की आजादी के बाद तेलंगाना ये पहला स्टेट है जो कैस्ट बेस्ड सेंसस किया है और इस देश में जो है तेलंगाना एक रोल मॉडल बन के ऊपर आया है। मैं हमारे
रेवंत रेड्डी जी को शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने कैश बेस सेंसस किया। जिसकी जितनी आबादी है, राहुल गांधी जी के विजन को पूरा करते हुए उन्होंने कैश बेस सेंसस को मुकम्मल किया। आज इस तेलंगाना के अंदर तकरीबन 14% मुसलमान, जिसमें सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, सब है। हम 14% से भी ज्यादा हम इसके अंदर है। हम 10 साल जो है अवाम के बीच जाकर कांग्रेस पार्टी को वोट डालो बोले। आज कांग्रेस पार्टी की हुकूमत आकर 16 महीने मुकम्मल हो चुके हैं। हमारे पास आज तक जो है माइनॉरिटी चेयरमैन भी जो है फिलअप नहीं हुआ। हमारे पास कोई कांग्रेस पार्टी में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं। कांग्रेस पार्टी एक इंसाफ करने की बात कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी जी सबके साथ इंसाफ करने की बात कर रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हम ये बोल रहे हैं कि अब जो है 16 महीने मुकम्मल हो चुके हैं, आज तक हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हमारा ये डिमांड है कि जो है मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन होना है। क्यों? क्योंकि जिसको हम भरोसा दिलाए थे, कांग्रेस पार्टी को वोट डालो, कांग्रेस पार्टी आपके साथ रहेंगी, आपके इश्यूज को एड्रेस करेंगी। लोग हमारे से सवाल कर रहे हैं, बीआरएस पार्टी बोल रही के जो है 16 महीने मुकम्मल हो चुके, जो है कोई मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हम जो है ना हुकूमत में आते ही जो है ना माइनॉरिटी मिनिस्टर बना दिए थे बोल रहे। लेकिन हम उनको आज भी बोल रहे कि जो है कांग्रेस पार्टी जरूर मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ इंसाफ करेगी। हम हमारे राहुल गांधी जी से बोल रहे, राहुल गांधी जी आपने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हम हमारी हिस्सेदारी मांग रहे हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी के सैनिक हैं, हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं है। हम राहुल जी के विजन को पूरा करना चाहते हैं, हम रेवंत रेड्डी जी के विजन को पूरा करना चाहते हैं। कल हमारे को लोकल बॉडी इलेक्शंस में जाना है, कल जीएचएमसी इलेक्शंस में जाना है, फिर 4 साल के बाद हमको फिर दोबारा इलेक्शंस में जाना है। क्या जवाब देंगे हम मुसलमान को? क्या मुसलमानों के जवाब देंगे? कांग्रेस पार्टी से मुसलमान दूर हो रहे। हम भरोसा दिला रहे मुसलमान को कि कांग्रेस पार्टी जरूर मुसलमानों के साथ इंसाफ करेगी और मुस्लिम से इश्यूज को एड्रेस करेंगे। हम आदरणीय श्री राहुल गांधी जी से गुजारिश कर रहे हैं कि आप जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी आबादी, आप बीसी के साथ इंसाफ करिए, जरूर करिए। एससी के साथ इंसाफ करिए, जरूर करिए। एसटी के साथ करिए, जरूर करिए। हम भी हमारे हकदार है, हम भी इस देश के वासी है, हम भी तेलंगाना के वोटर्स है, हम भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है। हम किसको भी दो, आपके पास तकरीबन इतने रिप्रेजेंटेशन जो है दिल्ली गए के जो है एमएलसी के लिए, मिनिस्टर्स के लिए, आप किसको चुनना है चुनो राहुल जी, किसको चुनना है चुनो रेवंत रेड्डी जी। लेकिन रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है, क्योंकि हमने वादा करके अवाम के बीच से आया है और हमको जाके अगर दोबारा इलेक्शन में पूछना है, वोट पूछना है कांग्रेस पार्टी को, हम ये चाहते हैं कि हमारा मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन हो। कांग्रेस पार्टी देश के अंदर सबसे पहले बोल रही है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी बोल के, और उसको मिसाल के तौर पर जो है तेलंगाना के अंदर कैस्ट बेस्ड सेंसेक्स हुआ और उन्होंने क्लियर कर दिया कि मुसलमानों का इतना परसेंटेज है, बीसी का इतना है और एससी का इतना है, एसटी का इतना है। सबके साथ हम हमारा हक मांग रहे। उनकी कोई ये नहीं है, उनको क्या है, हम ये राहुल जी को बोलना चाह रहे कि राहुल जी यहाँ पे तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी से मुसलमान दूर हो रहे हैं, उनको लाने के लिए हमको रिप्रेजेंटेशन उन तक पहुंचाना हमारा काम है। हम जो है ना हमारी आवाज को राहुल जी तक पहुंचा रहे, हमारी आवाज को रेवंत रेड्डी जी तक पहुंचा रहे, हमारी आवाज को महेश कुमार गौड़ जी तक पहुंचा रहे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना के अंदर मुसलमान वोट डाले, इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी दौरे इख्तिदार में है। कांग्रेस पार्टी इंसाफ करेंगी, हमको भरोसा है। कांग्रेस पार्टी हमको जरूर रिप्रेजेंटेशन देंगी, इसका भरोसा है। इसीलिए हम हमारे राहुल गांधी जी पे उम्मीद है, हम उनसे उम्मीद करते हैं, रेवंत रेड्डी जी से उम्मीद करते हैं कि डेफिनेटली हमारा रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों की तरफ से हम एक रिप्रेजेंटेशन दिए। हम ये महसूस कर रहे हैं कि जो है हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसीलिए हम जो है आके हम नाइंसाफी के खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम बोल रहे हमारे को हक मिलना, बल्कि आज हम यहाँ पे इसलिए बैठे हुए कि माँ को ये बच्चे क्यों नहीं नजर आ रहे। आखिर ये बच्चों से ऐसी क्या गलती हुई? ये बच्चे भी तो 10 साल मेहनत करे, ये बच्चे भी तो टीआरएस की हुकूमत में रोज डंडे खाए। आपकी एक एक आवाज पे यही बच्चे तो जो बाहर निकलते थे, प्रोटेस्ट करते थे। आज कहीं को ये बच्चों को नजरअंदाज किया जा रहा। हम भी हमारा हक मांग रहे। बहुत खुशी की बात है, एससी को उसका हक दे रहे, बीसी कम्युनिटी को हक दे रहे, आप ओसी को हक दे रहे, हमको क्यों नहीं हक दे रहे? हमसे ऐसी क्या गलती हुई? आज क्या मुसलमान कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है? क्या 10 साल ये बच्चे कांग्रेस पार्टी के लिए काम नहीं करे? क्या आज दौरे इख्तिदार में आने के बाद क्या हमारा हक नहीं है कि हमारा हक मांगे? हम हमारी माँ से हक मांग रहे, सोनिया माँ से हमारी हक मांग रहे, राहुल गांधी जो हमारे लीडर है,
जिसके वास्ते हम यह पार्टी में जो बोले मोहब्बत की दुकान करो, नफरत की दुकान बंद करो, उनसे हम हक मांगे। जो बोले जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हम 14% है, हमको भी तो 14% मांगने का हक है। हमको तो एक MLC नहीं दी। आज क्या पूरे कांग्रेस पार्टी के अंदर हम जो लीडर आज कांग्रेस पार्टी से सालों से जुड़े हुए, क्या हम में से कोई एक ऐसा नहीं है बंदा जो कांग्रेस पार्टी के पूरे मुसलमानों को लेके चल सकता, कोई मुसलमानों का वो रहनुमा बन सकता? क्या हम में से कोई नहीं है? क्यों हमको नजरअंदाज किया जा रहा? हम आज इसी चीज का हक मांग रहे। हम आज राहुल गांधी हमारा लीडर है, हम राहुल गांधी से हमारी नाराजगी जाहिर कर रहे। हम कांग्रेस पार्टी के वर्कर है, मरते दम तक हम कांग्रेस पार्टी के वर्कर रहेंगे। राहुल गांधी हमारा लीडर है, मरते दम तक राहुल गांधी हमारा लीडर रहेगा। जय राहुल गांधी। बस हमको हमारा हक चाहिए, कांग्रेस पार्टी बस हमारे को हमारा हक चाहिए। हम हमारा हक मांग रहे। हम में से किसी को दो, मगर कांग्रेस पार्टी के वर्कर को MLC दो, रिप्रेजेंटेशन दो। आज मुसलमान आपसे दूर हो रहे। हम क्या सूरत लेके जाना मुसलमानों के पास? हम क्या हक से आने वाले दौर में इलेक्शन के अंदर वोट मांगना? हम गुज़िश्ता इलेक्शनों में लड़े, मुसलमानों हमको वोट दिए, आज हम उनके पास क्या सूरत लेके जाना? हमारी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इंतजा है, राहुल गांधी से इंतजा है, हमको हमारा रिप्रेजेंटेशन दो। बस हम आपके कार्यकर्ता है, मरते दम तक हम आपके कार्यकर्ता नहीं। हम कांग्रेस पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के रहेंगे। 10 साल 15 साल से आपके लिए हम सब काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बस हमारी इंतजा है, रिक्वेस्ट है कि हमको हमारा रिप्रेजेंटेशन चाहिए। हमको एक MLC इस वक्त चाहिए और हमको हमारे लोगों में से चाहिए, कांग्रेस पार्टी वालों में से चाहिए। बाहर वालों को लाके कुछ भी मत दो। आप आज बाहर से लोग आ रहे, आज बाहर से लोग आके कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे। इलेक्शन जीतने के बाद उनको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा, हमको क्यों नहीं मिल रहा? इसी मैटर है। कांग्रेस पार्टी जो है MIM के साथ यहाँ पर ओपन अलायंस करी है। हम हमारा हक मांग रहे हैं, क्योंकि 10 साल जब कांग्रेस पार्टी हमको MIM से लड़ो बोली तो हम जाके MIM से लड़े। कांग्रेस पार्टी का वो पॉलिसी थी। कांग्रेस पार्टी इलेक्शन के बाद कांग्रेस पार्टी MIM से दोस्ती करी। हमको किसी से पॉलिसी से एतराज नहीं। हम ये बोल रहे कि कांग्रेस पार्टी के मुसलमान जो है ना, मुसलमान तेलंगाना के मुसलमान से वादा करे कि कांग्रेस पार्टी डेफिनेटली आपके इशू को एड्रेस करेंगे, आपके साथ इंसाफ करेंगे। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ये बोल रहे हैं कि हमको हमारा हक चाहिए। राहुल गांधी जी जो विजन बोले वो विजन को पूरा करिए। रेवंत रेड्डी जी कैश बेस संसद करे। हम ये बोल रहे कि जो है हमारे साथ इंसाफ लीडरशिप के सामने, हमारे राहुल जी के सामने, रेवंत रेड्डी जी के सामने, महेश गौड़ जी के सामने हम ये क्लियर कर रहे कि हम कांग्रेस पार्टी के सैनिक हैं। पिछले 30 साल से हम कांग्रेस पार्टी में मैं काम कर रहा हूँ। मैं 1996 से PDP का 10 साल का दौरे इख्तियार देखा, कांग्रेस पार्टी का दौरे इख्तियार देखा, BRS का दौरे इख्तियार देखा। मैं कांग्रेस पार्टी में पैदा हुआ, कांग्रेस पार्टी में मर जाता। लेकिन कांग्रेस पार्टी MIM से पहले दोस्ती नहीं थी, MIM से दोस्ती करी, फिर MIM से दोस्ती नहीं रहती। लेकिन कांग्रेस पार्टी के मुसलमान कांग्रेस पार्टी के साथ है और ये कांग्रेस पार्टी के मुसलमान तेलंगाना के मुसलमानों को ये भरोसा दिलाए थे कि जरूर आपके इश्यूज को एड्रेस करेंगे। इसीलिए हम जो है राहुल गांधी जी से बोल रहे कि कांग्रेस पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी के जो भी जो है लीडर्स है, जो उनका रिप्रेजेंटेशन हमको कांग्रेस पार्टी में होना जरूरी है। अगर कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि कांग्रेस पार्टी को MIM को लेकर जो है ना काम करना है, मुसलमान लीडरों की जरूरत नहीं है, तो हम जो है रिजाइन करने के लिए तैयार है। हम जो है ना कांग्रेस पार्टी को रिजाइन करके हम खाली घर में बैठने को तैयार है, मगर हम मुसलमान के पास जाके क्या जवाब देंगे? क्योंकि 10 साल जो है ना हम लोग भरोसा दिलाए थे, आगे भी हमको इलेक्शन में जाना है, हमको किसी कीमत में कांग्रेस पार्टी को नेक्स्ट टाइम में फिर पावर में लाने के लिए काम करना है। हम क्या सूरत लेके जाना राहुल जी बोलिए, क्या सूरत ले जाना रेवंत जी बोलिए। हम बिल्कुल क्लियर है कि हमारे जो भी लीडर है, आप किसको देना चाह रहे हो, हम किसी फलाने को दो नहीं बोल रहे, किसको भी दो, मगर रिप्रेजेंटेशन दो ताकि मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन हो, उनके इश्यूज पे एड्रेस हो। आज जो है 16 महीने मुकम्मल हो चुके, कांग्रेस पार्टी मुसलमान जो है कांग्रेस पार्टी से दूर हो रहे, हम तकलीफ में है, कांग्रेस पार्टी को लाना चाह रहे। हम हमारी लीडरशिप को ये बोल रहे कि कांग्रेस पार्टी से रिप्रेजेंटेशन दो और मुसलमानों के इशू को एड्रेस करो। इस वक्त हमारी कांग्रेस पार्टी जो है
MIM के साथ ये सब मिलके ये समझे कि MIM के साथ रिप्रेजेंटेशन, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन क्या बोलते हैं जो है सो सब के सब MIM करेगी। मगर हमारा एक ये वो है कि हम 10 साल जब यही MIM पार्टी TRS पार्टी के साथ अलायंस थी, तो जब रोज सुबह में असदुद्दीन अवैसी उठते थे, अकबरुद्दीन अवैसी उठते थे, हमारे कांग्रेस पार्टी को गालियां देते थे, हमारे लीडर्स को गालियां देते थे, हमारे राहुल गांधी जी को गाली देते थे, हमारी सोनिया मां को गाली देते थे, यही रेवंत रेड्डी को उन्होंने गाली देते थे। आज इलेक्शन और यही हम लोग थे जो बाजार में निकलते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे इसके ऊपर। जब तक हमारी जरूरत थी मुसलमानों की, हम सड़क पे निकाल के लड़ाई, और उसके बाद जब हमारी जरूरत खत्म हो गई तो आज हमारे को टिश्यू पेपर की तरह बना के फेंकना चाह रहे। वो एक जमात जो कल तक आपकी दुश्मन थी आज आपकी दोस्त हो गई, तो क्या हमारी करीबी मेहनत आपको नजर नहीं आ रही? हमको सिर्फ हमारा यही हक है कि हम आप किससे भी दोस्ती करो, ये आपकी पार्टी की पॉलिसी मैटर है, इससे हमको एतराज नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के रहेंगे, मगर आज हमारा जो खून पसीना कांग्रेस पार्टी के लिए बहा, उसका भी हम हक मांग रहे हैं। अगर होके हम उनके पास क्यों जाना? हम यहाँ पे बैठ के हमारा हक हमारे लीडर से मांगेंगे, हमारे लीडर के पेट में बूटी डाल के मांगेंगे, मगर हमारा हक हमारे से मांगेंगे। वो कौन होते हमारा हक देने वाले? हम बराबर राहुल गांधी के पास जाके हक मांगेंगे। शेख अकबर साहब 14% मुसलमान थे। असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट इलेक्शन में देखो आप, स्पेशली पार्लियामेंट इलेक्शन में मुसलमान 100% ओनली कांग्रेस पार्टी को वोट करे। आज जो भी परसेंटेज बढ़ा, तेलंगाना में बढ़ा, ऑल ओवर इंडिया में जो परसेंटेज बढ़ा, मुसलमान की वजह से कांग्रेस पार्टी का परसेंटेज बढ़ गया। मुसलमान अगर चाहे तो 100% देश में कांग्रेस पार्टी को 100% हुकूमत में ला सकते। अगर नेग्लेक्ट करे तो 100% पार्टी के लिए नुकसान है। स्पेशली तेलंगाना में देखिए आप, ये पार्टी की तरफ से 5-6 जनों को टिकट मिला लेकिन नहीं जीत सके। लेकिन हमारे जो तेलंगाना में जैसा नलगोंडा है, मिर्यालगुड़ा, निजामाबाद, आदिलाबाद, वरंगल, महबूब नगर, ऐसा जगह जैसे इवन अर्बन एरियाज में भी मैंने तो कांग्रेस एकदम स्वीप 100% वहां पे रिजल्ट आ गया। उसमें मुसलमान का 100% रोल है। मुसलमान 100% कांग्रेस को चाहने वाले हैं, मुसलमान कांग्रेस पार्टी को वोट करने वाले हैं। उसकी वजह से तेलंगाना में 64 सीट्स कांग्रेस पार्टी को मिला और हुकूमत भी आ गई। तो इसका मतलब 100% तेलंगाना में मुसलमानों की वजह से कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आ गई। और हैदराबाद में खास करके थोड़ा है प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा जैसा मौका है, फॉर एग्जाम्पल आज मुसलमानों को नॉमिनेट पोस्ट मिलने का मौका था, MLC मिलने का मौका था, लेकिन आज मुसलमान के साथ नाइंसाफी हुआ। राहुल गांधी जी डेफिनेटली आप सोच सकते हैं, और हमारा गुजारिश है हमारे रेवंत रेड्डी साहब से, क्योंकि मुसलमानों को अगर ताकतवर बनाना है, आप हैदराबाद में मजबूत करना है, मुसलमानों को MLC देना जरूरी है। फिर एक बार सोच सकते हैं आप, टाइम फिर भी है आपके पास, डेफिनेटली आप सोच सकते हैं, फिर वे रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि मुसलमान का आबाद हैदराबाद में 14% है, और स्पेशली मुसलमान तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को वोट करने वाले हैं। अगर इतना परसेंटेज अगर आप नेग्लेक्ट करेंगे, डेफिनेटली पार्टी के लिए बहुत नुकसान होता। इंशाल्लाह फिर एक बार आप रिव्यू कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और अभी भी मौका है। मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली रेवंत रेड्डी साहब और हमारे PCC प्रेसिडेंट साहब इस पे रिव्यू करके डेफिनेटली सही डिसीजन कल तक लेने वाले, क्योंकि मैं समझता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वसीम पाशा, ये बेवा की फरियाद नहीं है, यहाँ लड़ने वाले हैं और किसी के बाप से डरने वाले नहीं है। कोई कांग्रेस किसी के बाप की जमात नहीं है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है। हम कांग्रेस में रह के इंसाफ के लिए बात कर रहे हैं। उन्होंने किससे भी मिलने दो, हम मिलने वाले नहीं है। क्या भाई कोई MIM से मिलने वाले है? देखिए, ये सिक्के रायजुल वक्त है, सिक्के रायजुल वक्त है। पहले कांग्रेस के थे, कांग्रेस जैसा जाते ही TDP में चले गए, TDP के साथ जम गए, TDP के साथ उसके बाद जैसा TDP गई फिर कांग्रेस आई, फिर कांग्रेस की लौंडी बन गए। फिर उसके बाद TRS आई, TRS के साथ चले गए। बोले KCR आप तो यानी PM बनना, CM की कुर्सी बहुत छोटी है, PM रहना चाहिए आप। जैसा उन्हें चले आते हैं वो नट्टे मामू को भूल गए, जो RSS का चड्डी बोले, जो RSS का आदमी बोले, जो जिस कांग्रेस को म्यूजियम में रख देने के काबिल के बोले, फिर आज वही CM के साथ पीछे पीछे फिर रहे। ये कभी भी याद रखिए, ये किसी के साथ आने वाले नहीं है। ये अपने ED से बचने के लिए, अपने जो बेनामी
जायदादों से बचने के लिए ये मोदी से भी मिले हुए, अमित शाह से भी मिले हुए, सोब से मिले हुए। ये कांग्रेस के अब सीएम रेवंत रेड्डी साहब के साथ इसलिए है कि भाई हमारे पास कोई भी बैंक पे कोई ईडी का रेट नहीं आना, आईटी वाले नहीं आना, ये सब सारे चीजें आप सबको मालूम है, वो सब अपनी जगह है। इसलिए बोला मैं कि कुछ लोगों का ख्याल था कि कांग्रेस एमआईएम से मिलने दो, कांग्रेस किससे भी मिलने दो, हम मिलने वाले नहीं है। जितने माइनॉरिटीज है, हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ। जिस तरह अब हमारे साथ जितने भी एस्पिरेंट थे, मैं तो उसमें नहीं हूँ, और भी जो भी हमारे भाई उसमें नहीं है। हम सिर्फ इंसाफ के लिए जो लोग वहाँ पे जो लोग कोशिश कर रहे थे उनको दे देना चाहिए था। मैं किसी का एक नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कम से कम इंसाफ तो होना चाहिए माइनॉरिटीज के साथ। ये किसी के स्वाबदीद पे नहीं है। हमारे वोटों की वजह से खुद रेवंत रेड्डी साहब बोले, खड़गे साहब बोले, खुद हमारे राहुल जी बोले, मुसलमानों के वोटों की वजह से तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट बनाई है, और हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। और कोई रिजाइन करो, वो करो, ये कोई किसी का नहीं है। कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है, यहाँ अंदर रह के लड़ेंगे हम भागने वाले नहीं है। सब देख रहे हैं, अब सुबह में भी ट्रायल है, एमआईएम वाले केस बुक कराए से ट्रायल में, अब नामपल्ली कोर्ट में जाना है। हम उनको कितने भी बुक करा लें तो हमारे कई साथियों पे, मजूमुल्ला शरीफ भाई है, कई साथी है, हमारे निजाम भाई है, कई लोगों पे केसेस बुक है, लेकिन हम लोग किसी से भागने वाले, डरने वाले नहीं है। इंसाफ के लिए हम लोग आए, यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट है। अगर इसके लिए जो भी एक्शन लेना चाह रहे हैं, किसी भी हद तक हम जाने तैयार है। हम डरने वाले, घबराने वाले नहीं है। इंसाफ के लिए एससी भाई लड़ रहा, बीसी भाई लड़ रहा, एसटी लड़ रहा, ढंडोरा, सब लोग लड़ रहे हैं। हम हमारे क्या ये बेवा की फरियाद है समझ रहे क्या? हम यानी लावारिसा समझे क्या? ये कौम जिंदा है, ये बताने के लिए हम लोग आए। ये कौम मरी नहीं, ये कौम जिंदा है, और जिंदों के साथ हम रह रहे हैं। हमारे समीर भाई बावजूद तकलीफ में यहाँ के बैठ गए इतनी रात को। हमारे तमाम भाई है यहाँ पर, इसीलिए आए, माइनॉरिटीज के लिए आए। ये कांग्रेस गवर्नमेंट में, कांग्रेस पार्टी में रह के कांग्रेस को हम बताना चाह रहे हैं कि हाँ, दूसरे लोगों के साथ भी इंसाफ करो, हमारे साथ भी इंसाफ करो। यही हमारा मुतालिबा है। ये सवाल जो करना है रेवंत रेड्डी साहब से करिए कि हम तो कांग्रेस के किसी सूरत में एमआईएम से मिलने वाले नहीं है। ये सबको मालूम है। 2006 से लड़ रहे हैं, बास भाई 2010 से लड़ रहे हैं, हमेशा लड़ रहे। सो जो लोग मिले उन लोगों से पूछ लीजिए, हम मिलने वाले नहीं है। हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं, और वहाँ पर इस्लाम के नाम पे क्या सौदे होते हैं सबको मालूम है। यहाँ कौम के मसले में हम लोग आए हैं। हमारे को, हम किसी भी, हम में से कोई भी दावेदार नहीं है, हमारे को कुछ नहीं होना, कोई पोस्ट के दावेदार नहीं है, लेकिन पार्टी के लिए जो काम करे, जो लोग वहाँ पर डाले, जो लोग एस्पिरेंट थे, उनमें से किसी को भी दे दो। ये हम है, हमारा मुतालिबा है। हम ये मुतालिबे पर कायम रहेंगे, किसी भी हद तक जाने के लिए हम तैयार हैं इंशाल्लाह। हमारे साथ लीडर्स हैं उस्मान अल हाजवी साहब, अकबर साहब, निजाम भाई और समीर साहब और शेरू भाई, असगर अली बेग साहब और हमारे शहबाज मुजफ्फर साहब, ये तमाम लोग और तमाम सीनियर कांग्रेस लीडर्स आज इतनी रात को यहाँ पे, जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई माइनॉरिटीज के साथ कांग्रेस पार्टी में, उसके लिए धरना देने के लिए यहाँ आए हैं। और हम इसके लिए लड़ेंगे, हमारा हक है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो वादा किया था और रेवंत रेड्डी जी ने भी इसको पूरा करने का वादा किया, लेकिन आज जो ऐलान हुआ है उससे माइनॉरिटीज बहुत दिल शिकनी हुई है। इसके लिए हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि एक माइनॉरिटी को, जो कोई एस्पिरेंट में से किसी एक को दीजिए, और इसके लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे और प्रोटेस्ट करके अपने मुतालिबात मनवाने की कोशिश करेंगे। मैं तो देखिए, ये सब सीनियर कांग्रेसियों के बीच में मैं एक सीनियर आदमी हूँ। भाई लोगों की आवाज पे लब्बैक बोल के मैं आया, लेकिन मैं भी जब 7:15 बजे मगरिब की नमाज के साथ ही जब मैं फोन हाथ में लिया, देखा तो मेरे को इस बात की बड़ी तकलीफ हुई कि कांग्रेस के साथ नाइंसाफी हुई। जहां कल राहुल गांधी जी का मैं स्टेटमेंट गुजरात का देखा, बड़ी खुशी हुई जो उन्होंने स्टेटमेंट दे रहे, जो उन्होंने बात बोल रहे कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, भागीदारी, जो भी उन्होंने बोले, उसको फर्स्ट इम्प्लीमेंट कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट है जो तेलंगाना के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करे। कास्ट सेंसस सामने आया, उसके बाद जब आज एमएलसी का टाइम आया तो कहाँ इंसाफ हुआ बोलिए। तो आने वाले हालात में कांग्रेस के लीडरों को तेलंगाना के अंदर
कांग्रेस क्या चाह रही कि कैसा वोट मांगने के लिए मुसलमानों के बीच मुसलमान लीडरशिप जाएंगी आने वाले दिनों में। म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन से, GHMC के इलेक्शन से, आखिर क्या चेहरा लेके हम मुसलमानों के पास जाएंगे कि आप हमारे को वोट दो बोल के। तो मेरी अदबन हाईकमांड से, राहुल जी से, खड़गे जी से ये अदबन गुजारिश है कि अब भी देर नहीं हुई, अभी भी आप अपना फैसला वापस ले सकते हैं। अदबन गुजारिश है कि कांग्रेस के किसी सीनियर लीडर को, जिसको आप मुनासिब समझते, जो कांग्रेस के लिए वफादार रहेगा, उस वफादार को आप ना सिर्फ MLC दीजिए बल्कि उसको मिनिस्टर भी बनाइए। जहाँ तक गोवा हम जाने वाले हैं, कोई पीछे हटने वाले नहीं है। जहाँ तक भी है हम बराबर, जब तक के इंसाफ न हो। मैं पहले भी बोला कि भाई SC भाइयों के हस्ते जो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं उनसे इंसाफ हो रहा, इंसाफ कीजिए। BCओं के हस्ते कर रहे हैं, तमाम ST, SC, BC तमाम के साथ इसी तरह माइनॉरिटीज के भी साथ उनकी आबादी के हिसाब से देना चाहिए। राहुल गांधी साहब का वादा है, हम 14% है, 14% में एक जिनको भी दे दिए सबको मालूम है क्या है। लेकिन अब जो यहाँ पर है, जो लोग भी है, जिनको भी है, एक आदमी को कम से कम उसमें से देना चाहिए। उनको मिनिस्ट्री दो, उसमें से MLC दे के मिनिस्ट्री दो, ये हमारा है। और जो भी हम, क्योंकि ये इसमें से कोई भी ये नहीं चाह रहे कि हमारे को कोई पोस्ट होना, हम में से कोई भी MLC के दावेदार नहीं है। लेकिन हमारे कौम के साथ जो नाइंसाफी हो रही, उसके इंसाफ के लिए हम लड़ रहे हैं और हक के लिए लड़ते रहेंगे। चाहे जो भी हो जाए हम लड़ेंगे, हम भागने वाले नहीं है। उन्होंने आगे जो करना है फैसला, वो आगे का मुस्तकबिल पार्टी के भी सीनियरिटी, जो सीनियर्स है, इसको भी सोचना पड़ेगा। मुसलमानों के वोट आपको चाहिए या नहीं चाहिए? मुसलमानों के वोटों से आए ना भाई, जब तस्लीम कर रहे तो मुसलमानों के साथ इंसाफ कीजिए, यही है हमारा मुद्दा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राहुल गांधी वोट जस्टिस, वी 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 वोट इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। We want justice, we want justice, we want justice। आवाज दो, we want justice, we want justice, we want justice। आवाज दो, we want justice, we want justice। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। We want justice, 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 we want justice। हमारे साथ हमारे पीयूष कुमार साहू एडवोकेट, हमारे लिए हमारी तायद में BC है हमारा भाई पीयूष कुमार साहू एडवोकेट, वो आपके साथ बात करना चाहेंगे। बोलिए। पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आप सभी से मैं ये मीडिया के थ्रू हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे कांग्रेस के पार्टी के जितने भी हैदराबाद के हमारे कैंडिडेट्स हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, कांग्रेस पार्टी अब नहीं है, ये कई साल से जुड़े हुए एक दूसरे से। अब मैं खुद भी हूँ पार्टी से 2008 से जुड़े हुए हूँ पार्टी के साथ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी के साथ जस्टिस होना चाहिए। जैसा हमारे राहुल गांधी जी ने संदेश दिया है, जिसकी जितनी आबादी है उसके उतना हक रहना चाहिए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो भी MIM के पार्टी के जो है वो उनके साथ अलायंस कर लिए। ये लोग MIM वाले है ना, ये लोग जो पार्टी का CM रहता है उसके जाके गोद में बढ़ जाते हैं लोग, और जब जाके गोद में बढ़ जाते हैं दूसरे में हैदराबाद के जितने कैंडिडेट हैं, अब वो लोग चाहते हैं MIM पार्टी की उन लोग का जो चेहरा बनाएंगे वो मुस्लिम माइनॉरिटी का चेहरा बनना, दूसरे लोग नहीं बनना। ये टोटली गलत हो रहा है। हमारे माइनॉरिटी भाई के साथ जितने भी हैदराबाद के कैंडिडेट्स हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी सोल्जर्स है कांग्रेस, ये आजकल से जुड़े से नहीं है, कई साल से एकदम घट जुड़े से हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा इलेक्शन से पहले MIM वाले क्या बोले CM साहब को, RS का टिल्लू बोले, फिर जीतने के क्या बोल रहे, मैं चालू फंडा कहते इनो बचपन से खेल लिया इनो, हम दोनों गोदों में खोल ली। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे और पार्टी हमारे पार्टी वालों को MLC देके मंत्री का पोस्ट देना जरूरी है। तो लोग जिसको चेहरा चुनेंगे वही मुसलमान का चेहरा होना चाहिए, दूसरे नहीं होना चाहिए। और उनके ऊपर जो आवाज उठाता है ना, उसके बाद क्रिमिनल कैसा लगा दो, उसके बाद क्रिमिनल कैसे लगा लो पूरे, ऐसा करते हैं ये लोग। पहले तो हम लोग सब मिलकर यहाँ पे धरना कर रहे हैं क्योंकि मुसलमान बहुत लड़ा,
कांग्रेस पार्टी की वजह से लड़ा, राहुल गांधी जी की वजह से लड़े, इंशाल्लाह ताला और लड़ेंगे। लेकिन मुसलमानों के साथ तो नाइंसाफी हो रहा, तो उसका आवाज उठाना हमारा जिम्मेदारी है। और हमारे पार्टी से, स्पेशली हमारे प्रेसिडेंट महेश कुमार जी से, हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से हमारा गुजारिश है, मुसलमानों की आवाज सुनिए, क्योंकि मुसलमान 14% है, तेलंगाना में 14% कांग्रेस का तरफ है। अगर हमारे साथ नाइंसाफी हुआ, आप समझ सकते हैं फ्यूचर में कांग्रेस के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है इंशाअल्लाह ताला। इसलिए हम कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के साथ रहेंगे। मुसलमान हमेशा राहुल गांधी जी को सपोर्ट करने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ से आवाज देना चाह रहे हैं हम लोग, मुसलमान जो भी मेहनत करा, पार्टी के लिए काम करे, उनके लिए पोस्ट मिलना जरूरी है। सरासर गलत है। रेवंत रेड्डी साहब जो है ना, बहुत मेहनत करके कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे हुकूमत आया, बोले तो कांग्रेस पार्टी हुकूमत में है आज, बोले तो रेवंत रेड्डी साहब है, उसका कोई इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जो साजिशां चल रहे, मार्केट में जो रूमर्स चल रहे वो गलत है। कांग्रेस पार्टी के साथ मुसलमान है और रेवंत रेड्डी साहब 100% मुसलमानों के इंसाफ करने वाले, 100% सपोर्ट करने वाले। आई एम श्योर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, रेवंत रेड्डी की तरफ से कोई तकलीफ नहीं है मुसलमानों को। 100% कांग्रेस पार्टी भी अभी तक दिल्ली से हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, रेवंत रेड्डी साहब ये बोले कि हमारे एमएलए, ये लोग एमएलए है, ये लोग वॉलसिटी डेवलप करके लोग अस्पताल में मैं इनकी पूरी मदद करूंगा, मगर ये नहीं बोले कि हमारा यही एमआईएम पार्टी थी, यही इनके लीडर थे जो हमारे कांग्रेस पार्टी को गालियां देते थे, हमारे राहुल गांधी जी को गाली देते थे, हमारे रेवंत रेड्डी को गाली देते थे, उत्तम साहब के दौर में उत्तम साहब को गाली देते थे। इनके लिए कांग्रेस एक ऐसी जमात थी जो बाबरी मस्जिद को शहीद करी, और ये बोले कभी हम उनसे नहीं मिलने वाले। जैसा कांग्रेस अस्पताल में यहाँ आके कांग्रेस से घुस के बैठना है, कांग्रेस के पाँव पर के घुस रहे। तो आज ये टॉपिक पे ये हम कांग्रेस पार्टी के साथ, हम जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम ये कांग्रेस के सिपाही, हम कांग्रेस के 10 साल लड़े। मैं खुद हैदराबाद से असदुद्दीन अवैसी के अगेंस्ट में एमपी का इलेक्शन लड़ा। मैं आज रेवंत रेड्डी साहब से एमपी के इलेक्शन के बाद आज तक अपॉइंटमेंट पूछ रहा हूँ, मेरे को नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? ये क्या प्रेशर है, मेरे को नहीं मालूम। ये हम जो यहाँ बैठे, मकसद यही है कि माइनॉरिटीज के साथ इंसाफ होना। एमएलसी माइनॉरिटी को देना, मिनिस्ट्री माइनॉरिटी को देना, उसमें से हम कोई दावेदार नहीं है। वो लोग जो भी पार्टी आज, क्योंकि राहुल गांधी जो है ना, राहुल गांधी की वजह से आज कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी की जो फाइट है